प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि आपके सिलेबस में भी स्टोरी मेकिंग का क्वेश्चन आता है, यानी आपसे कहा जाए कि भाई इस टॉपिक पर स्टोरी लिखो या फिर ऐसी आउटलाइन दे दे, तो आपके पसीने छूट जाते हैं। और वैसे भी स्टोरी तो हमारे ज़माने से ही फेमस रही है। यार स्टोरी कौन सी आई? अरे मैं पूछता हूँ, पेपर में इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या स्टोरी में इतनी दम है? मतलब ज़्यादातर बुजुर्ग लोग अक्सर स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी कौन सी आ रही है, कौन सी आ गई, स्टोरी तुझे कितनी याद है, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। बट स्टोरी बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जितनी भी स्टोरी आपकी गाइड में है, पासबुक में है, उन सबको रटो। और दूसरा तरीका मेरे पास है। ये बहुत ही ट्रिकी है, ये बहुत ही सिंपल है। आपको बस 2-3 चीज़ें करनी है और दी हुई आउटलाइन से आप आसानी से स्टोरी बना सकते हो। कैसी भी आउटलाइन आए, स्टोरी बन जाएगी चुटकियों में। बस आप इधर देखते जाइए। देखिए, ये आउटलाइन दी हुई है। अ फार्मर रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स वेरी कोल्ड सीज अ स्नेक फ्रोजन विद कोल्ड टेक्स पिटी टेक्स होम कीप्स नियर फायर बिगिंस टू मूव फार्मर सन प्लेइंग रन्स टू बाइट गेट्स एंग्री किल्स। अब देखिए, हम सबको पता है कि ये द फार्मर एंड द स्नेक की स्टोरी है, लेकिन आज से पहले आपने रटी होगी। लेकिन अभी आपके सामने मैं इसको बना के दिखाऊंगा और आपको पता चल जाएगा ये बहुत ही आसान है। तो देखिए, कोई भी स्टोरी हो वो प्रेजेंट टेंस में लिखी होती है, उसमें मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। उन मेन पॉइंट्स को हमें सेंटेंस में चेंज कर देना है। अब सेंटेंस में चेंज करते समय बस 1-2 सावधानी बरतनी है। यानी एक तो हमें टेंस चेंज करना है। जो आउटलाइन है हमेशा प्रेजेंट टेंस में आती है, उन प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर देना है और आउटलाइन से पहले आपको सब्जेक्ट रखते चले जाना है, स्टोरी बन जाएगी। जैसे देखिए, स्टोरी बनाते समय सबसे पहला काम है आपको एक टाइटल देना है। उस कहानी का शीर्षक, उसका नाम क्या है। जैसे इसका नाम है द फार्मर एंड द स्नेक, एक किसान और सांप। अब मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले जो उसका मेन कैरेक्टर है ना, वो आएगा सिंगल फार्मर। आपको लिखना है यहाँ पे वंस देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। ठीक है। अब यहाँ पे माना आ जाए, जैसे फार्मर की जगह माना यहाँ पे एक किंग आ जाए तो वंस देयर वाज ए किंग, लॉयन आ जाए तो वंस देयर वाज ए लॉयन। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन तैयार है। उसके बाद आगे बढ़ो। रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से लौट रहा, इसका मतलब है खेतों से लौट रहा। कौन लौट रहा बताइए? ये किसान ही लौट रहा है ना। अब किसान के लिए क्या लगाएंगे? ही। ठीक है, किसान कौन है? ही। अब यहाँ पे आप फार्मर मत लिखो, ही लिखो, क्योंकि फार्मर के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही। इनमें प्रोनाउन का बहुत बड़ा रोल होता है, ही। अब देखिए, अगर आईएनजी फॉर्म आए आउटलाइन में, इन बातों को नोट करते जाना। अगर आईएनजी फॉर्म आए ना, तो आपको निश्चित ही सब्जेक्ट के साथ वाज लगाना है। अगर सब्जेक्ट एक है तो वाज लगाना है, और ज्यादा है तो वर लगाना है। माना यहाँ पे फ्रेंड्स होता, 2 फ्रेंड्स, तो वंस देयर वर 2 फ्रेंड्स। उसके बाद होता है रिटर्निंग, तो दे क्या आएगा उनके लिए? दे आएगा। और दे के साथ क्या लगाओगे? वर, क्योंकि वे ज्यादा है तो वर लगाएंगे। किसान एक है तो ही लगाएंगे, ही के साथ वाज। तो देखिए, ही वाज, मैंने क्या लगाया? ही वाज। और उसके बाद जो आपकी आउटलाइन है ना, उसको ज्यों का त्यों लिख दो। हाँ, एक चीज और है, देखो, ये कुछ एक वर्ड है, ये आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो ना लगाना चाहो। वैसे स्टोरीज में ये वर्ड आते हैं, जैसे वन डे, सडनली, एट वंस। अब इन वर्ड्स का आप यूज कर देते हो ना, तो स्टोरी अच्छी बनती है। तो वन डे लिख दो ना यहाँ पे, ना लिखो तो कोई खास बात नहीं है, लिख दो तो अच्छा है। वन डे, एक दिन, ये आपने अपने जेब से डाल दिया। और सब्जेक्ट लिख दिया ही, क्योंकि किसकी बात चल रही है? कौन लौट रहा है? जो आउटलाइन है ना, उसमें कौन लगा दो, सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। और टेंस, अगर आईएनजी फॉर्म है तो वाज वर ही लगाना है, बस ये नोट कर लेना। तो वन डे ही वाज रिटर्निंग। अब इसको ऐसे मत पकड़ लेना कि वाज लगेगा, वाज सिर्फ आईएनजी वाली वर्ब से पहले लगेगा, ध्यान रखना। आगे कुछ और लगेगा, बता दूंगा। तो वन डे ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, फ्रॉम द फील्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है वेरी कोल्ड, बहुत ठंड। अगर वेरी कोल्ड, वेरी हॉट आ जाए ना, तो सेंटेंस को इट से शुरू कर दो, याद कर लेना। तो इट वाज वेरी कोल्ड, वाज ही आएगा। अगर गर्मी है तो इट वाज वेरी हॉट, तो इट वाज वेरी कोल्ड, बहुत गर्मी, बहुत ठंड थी। ठीक है, उसके बाद सीज अ स्नेक। अब मेन बात जिसके लिए मैं स्टोरी बना रहा हूं, आपको ये वीडियो बना रहा हूं, वो बात ये है, मतलब ऐसे सेंटेंस तो इसमें तो वंस देयर वाज आ गया, आईएनजी वाले में वाज वर लगाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ सेंटेंस ऐसे आएंगे। सीज अ स्नेक, सांप को देखता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आ रहा है, क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रोजन विद कोल्ड छोड़ो। टेक्स पिटी, टेक में एस लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेक्स होम, एस लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कीप्स, रखता है नियर द फायर, इसका मतलब रखता है। अब ध्यान रखना, ये आउटलाइन है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। किस में करना है?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज करते चले जाओ, स्टोरी बन जाएगी। कुछ एक अलग चीज है वो मैंने बता दी, जैसे इसमें आईएनजी में वाज वर आएगा। अगर वेरी कोल्ड ऐसा कुछ आ जाए तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, इट से शुरू होगा, ठीक है। तो इट वाज वेरी कोल्ड। सीज ए स्नेक, सांप को देखता है, कौन देखता है, किसान। और किसान के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या क्या प्रोनाउन है, ही, तो ही, ठीक है। अगर ज्यादा हो तो दे यूज करेंगे, तो ही। अब सीज ए स्नेक, अब सी को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो, सा। ये है मेन बात जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये बताने के लिए कि स्टोरी कैसे बनती है। तो ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। अब देखिए कहां देखा, ऑन द वे। ये अपने मन से लगा दो, लगाना चाहो तो, वरना बात इससे भी पूरी हो रही है कि उसने एक सांप देखा था। वैसे लिख दो तो अच्छा है, ऑन द वे, उसने रास्ते में एक सांप देखा, ठीक है। फ्रोजन विद कोल्ड, ठंड से जमा हुआ। एक बात बताइए, इसमें ऐसी ऐसा आ रहा है क्या, फ्रोजेज फ्रीजेज ऐसा नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, यानी वाज वर से बनेगा। मतलब जो भी आपके सेंटेंस आईएनजी में तो वाज वर लगेगा, और जहां पे ऐसी ऐसा आ रहा है ना, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वहां पर सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। इनके अलावा जो भी सेंटेंस बचे, जैसे वेरी कोल्ड, फ्रोजन विद कोल्ड, ये हमेशा इट से शुरू होंगे, इनमें वाज वर आएगा। तो फ्रोजन विद कोल्ड, ठंड से जमा हो, कौन कौन जमा रहा है, सांप, तो इट। अब सांप कोई व्यक्ति नहीं है, ही नहीं आएगा, इट आएगा। तो इट वाज, इट वाज, इसको लिख दो जो कि थे फ्रोजन विद कोल्ड, इट वाज फ्रोजन विद कोल्ड, ये ठंड से जमा हुआ था। ये सांप की बात है, सांप के लिए आ गई, ठीक है। अब देखिए टेक्स पिटी, दया करता है, कौन, किसान दया करता है। तो देखिए अब यहाँ पे बीच में किसकी बात आ गई, सांप की। तो यहाँ पे अब आपको ही नहीं, किसान के लिए क्या लिख रहे हैं, ही लिख रहे हैं, और सांप के लिए क्या लिख रहे हैं, इट लिख रहे हैं, क्योंकि जानवर वस्तु के लिए इट का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे अब ही मत लिखो, क्योंकि बीच में यहाँ पे सांप की बात आ गई। तो एक बार फिर से आप फार्मर लिखो। क्या बोल दिया मैंने, अगर बीच में किसी और की बात आ जाए, तो जब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो ना, उसके लिए भले पहले से आप ही लगा रहे थे, लेकिन जब दोबारा से उसकी एंट्री होगी ना, बीच में कोई और जाए, तो फिर उस एक बार तो उसके लिए उसका प्रॉपर नाम लिखो। तो द फार्मर लिखो यहाँ पे एक बार, द फार्मर। अब टेक्स पिटी, देखिए टेक की सेकंड फॉर्म क्या है, टुक। द फार्मर टुक पिटी, बस मैंने बस सब्जेक्ट लिया और ये जो तो टुक पिटी, किसान को दया आई। इसका मतलब सिर्फ इतना सा, किस पर आई, सांप पर आई, ऑन इट, इस पर, ठीक है। तो ये ठंड से जमा होता, किसान को इस पर दया आई। अगर आप ऑन इट ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, सेंटेंस पूरा है। आगे देखिए टेक्स होम, घर लाता है। अब घर कौन लाता है, किसान लाता है। अब किसान को आपने यहां से शुरू कर दिया, तो अब किसान मत लिखो, ही लिख दो। जब तक किसान की बात चलेगी हर बार ही चलता रहेगा। बीच में कोई और आ जाएगा तो उसके लिए उसके बाद फिर से आएगा, तो फिर फार्मर आएगा, ठीक है। द फार्मर टुक पिटी ऑन इट, टेक्स होम, ही। अब ही लिख दो, ही टुक इट होम, वह इसको घर लाया, ठीक है। अब कीप्स नियर फायर, अब वही किसान ही रखेगा, तो ही। कीप की सेकंड फॉर्म क्या है, कैप्ट, ही कैप्ट इट नियर द फायर, उसने इसको आग के पास रखा। वैसे एक ऐसा भी पढ़ते हैं भाई, पीने को दूध दिया, तो वो भी लिख दो, एंड ही कैप्ट इट नियर द फायर एंड गेव इट मिल्क टू ड्रिंक, और इसे पीने को दूध दिया, ठीक है। अगर आप कहोगे सर आपने तो लिख दिया, मैंने, अरे तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आग के पास रखने से भी गर्मी आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। दूध तो अतिरिक्त चीज है। बिगिन्स टू मूव, अब देखो बिगिन्स, बिगिन होता है शुरू करना, ऐसी ऐसा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कौन शुरू करता है। अब ये किसकी बात चल रही है उसको पता लगा लो, कौन कौन हिलना शुरू करता है, किसान या सांप। तो किसान थोड़ी, सांप शुरू करता है। तो देखिए अब यहाँ पे बिगिन जो वर्ब है ना, शुरू कौन कर रहा है, सांप। तो यहाँ पे आपको सांप लिखना पड़ेगा। अब सांप के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, इट, लेकिन बीच में किसान की एंट्री हो गई, तो फिर आपको एक बार स्नेक ही लिखना पड़ेगा। तो द स्नेक, द स्नेक बिगिन टू मूव, बिगिन्स को सेकंड फॉर्म बिगिन में चेंज करो, बस ये मेन बात है, बिगिन टू मूव। अब ये पास्ट टेंस है, क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लेके जाती है। तो इसने बिगिन टू मूव, है ना, उसने हिलना डुलना शुरू किया। फार्मर सन प्लेइंग, किसान का बेटा खेल रहा। तो देखिए प्लेइंग आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी दे दिया, यहाँ पे वाज लगा दो, द फार्मर सन वाज प्लेइंग देयर, द फार्मर्स सन वाज प्लेइंग देयर, किसान का बेटा वहां खेल रहा था, ठीक है। रन्स टू बाइट, अब देखिए दौड़ता है, टू बाइट काटने के लिए दौड़ता है। कौन दौड़ता है, किसान दौड़ता है, सांप दौड़ता है, सांप दौड़ता है। तो यहाँ पे फिर अब बीच में कौन आ गया, किसान का बेटे की एंट्री होगी। तो फिर अब दोबारा से आप द स्नेक लिखो,
अब देखिए स्टोरी में ऐसे वर्ड भी आते हैं सडनली, एट वंस, वन डे, तो यहाँ पे अचानक, सडनली, इसको यूज कर लो। सडनली द स्नेक, अब देखो रन्स है ना, रन्स, तो रेन कर दो सेकंड फॉर्म, रेन टू बाइट, बाइट, अब किसको, हिम, उसको, ऐसे वर्ड अपनी तरफ से लगा लिया करो। किसको, किसको दौड़ा, उसको, किसको, किसान के बेटे को, ना लगाओ तो भी कोई खास बात नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट है। गेट्स एंग्री, नाराज हो जाता है। देखिए अब दौड़ कौन रहा है, सांप, तुमने सांप लिख दिया, सब्जेक्ट ही तो लिखना है पहले, वर्ब से पहले। अब गेट्स एंग्री, नाराज हो जाता है, कौन हो जाता है, सांप नाराज हो जाता है, किसान या किसान का बेटा किसान हो जाता है, तो यहाँ पे फार्मर लिखो, क्योंकि बीच में यहाँ पे सांप की बात आ गई, द फार्मर, मतलब फार्मर के लिए हिम्मत लिखना, क्योंकि बीच में इसकी, तो फार्मर लिखना, द फार्मर, फार्मर गॉट एंग्री, नाराज हो गया, ठीक है। किल्स, मार देता है, कौन मार देता है, सांप मार देता है, किसान मार, तो किसान मार देता है, तो ही। अब देखो, अब ही लिख दो, फार्मर आ गया, इसी की बात चल रही, ही लिख दो, तो ही। अब किससे मारा, एक छड़ी से, एक लाठी से, उसका भी यूज कर लो, ना करो तो कोई खास बात नहीं। ही किल्ड, उसने मार दिया, इट, इसको, किसको, सांप को, तो ही टुक ए स्टिक, उसने एक लाठी उठाई, एंड किल्ड, अब लगा दो, किल्ड द स्नेक, और सांप को मार दिया, या किल्ड इट कर दो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो उसने लाठी, अगर आपने लाठी नहीं ली तो आप लिख दो ही किल्ड द स्नेक, उसने सांप को मार दिया, कैसे भी मार दिया, मार दिया, ठीक है। ये आपकी स्टोरी पूरी हो गई। लास्ट में आपको एक मॉरल देना है, शिक्षा देनी है कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो यहाँ पे जगह है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दो मॉरल, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, तो इससे शिक्षा मिली कि नेचर नेवर चेंजेस, स्वभाव कभी नहीं बदलता। सांप है वो काटता है, मतलब काटता ही है, उसको कितना ही दूध पिला लो आप, तो नेचर, स्वभाव, नेवर चेंजेस, स्वभाव कभी नहीं बदलता है। या फिर आप लिख दो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, भाई सांप ने उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ उसने ऐसा कर दिया। मैंने जो रामायण पढ़ी, मैंने जो बात कही, इसका मेन मतलब क्या है, क्या मोटो है, कि ये जो आउटलाइन है ना, ये प्रेजेंट टेंस में दी गई थी, और स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, तो जो जो प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट टेंस में चेंज करते चले जाओ। आपको यहाँ पे सिर्फ वर्ब मिलेंगी, वर्ब से पहले उन वर्ब को करने वाला व्यक्ति कौन है, उस सब्जेक्ट को लिखो। लिखने का तरीका मैंने बता दिया। अगर फ्रेश एंट्री हो रही है तो उसका मतलब जो भी नाउन है उसको लिखो, उसी की बात चल रही है उसके लिए ही। अगर लड़की की बात है सी, ज़्यादा है तो दे यूज कर चलो। जानवर वस्तु है तो उसके लिए इट प्रोनाउन आता है, लेकिन बीच में कोई और आ गया फिर से वो दोबारा आएगा तो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, वरना उनके लिए प्रोनाउन यूज करते चलो। और सबसे मेन बात है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये इनको आप सेकंड फॉर्म में चेंज करते चलो। अगर आईएनजी वाला सेंटेंस आ गया तो आपको उससे पहले वाज या वर लगाना है, ठीक है। अगर सिंगल सेंटेंस आ गए तो उनसे पहले आपको वाज वर का यूज करना है। ये हो गई आपकी स्टोरी। इसके अलावा देखिए मेन बात क्या है कि जितनी भी स्टोरी है ना, अब सिर्फ उनको हिंदी में पढ़ लेना है, ताकि आपको उनके मॉरल टाइटल पता लग जाए कि भाई क्या शिक्षा मिलती है, इसका नाम क्या है, और फिर थोड़े से वर्ड आ जाए। और मेन बात क्या है कि फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये आपको आना चाहिए, बाकी आप स्टोरी बना सकते हो, ठीक है ना। ये एक फ्रेश स्टोरी मैंने बना दी। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, एक दो स्टोरीज पे इस फार्मूला को आजमा के देखना है। यार सर ने तो कर दिया, क्या मैं कर सकता हूँ, दावे के साथ कहूँ हो जाएगा। बहुत कठिन काम नहीं है, बशर्ते आपको सेकंड फॉर्म आती हो, बशर्ते आपको पता होगी जो आउटलाइन दी है ना, उसका सब्जेक्ट, उसका हीरो कौन है, किसके बारे में बात, उसको जमाते चले जाओ। वैसे आप बुद्धिमान हो, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना और धड़ाके से एग्जाम में जाकर लिख देना, स्टोरी लिख जाएगी, ठीक है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।